ब्रह्म और जीव के विषय में एक मान्यता प्रचलित है, सुनी जाती है कि ब्रह्म जीव का अंश है और इसमें उदाहरण भी दिया जाता है कि जैसे अग्नि से अनेक चिंगारियाँ निकलती है, वैसे ही ब्रह्म से जीव उत्पन्न हुआ। तो इस मान्यता को मानने वाले उदाहरण तो देते हैं, पर कोई हेतु नहीं देते कि ब्रह्म से जीव उत्पन्न क्यों हुआ या ब्रह्म जीव क्यों हो गया, और वो ब्रह्म अविद्याग्रस्त होने से जीव हो गए, ऐसा कहते हैं। तो अब इस मान्यता को यदि स्वीकार किया जाए तो अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये उत्पन्न होता है ये कि ब्रह्म जीव क्यों हो गया, अविद्याग्रस्त क्यों हो गया। ब्रह्म तो सर्वज्ञ है, वो अविद्याग्रस्त किस कारण से हो गया। यदि ये उत्तर नहीं है तो ये मान्यता सच्ची नहीं है, झूठी है। दूसरा ये प्रश्न किया गया है कि ब्रह्म जीव के रूप में कब हुआ, क्या उससे पहले नहीं था, उससे पहले केवल ब्रह्म ही था। तो उस समय केवल ब्रह्म ही था तो क्या उस समय संसार नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर क्या है उनके पास। और सर्वप्रथम ये किसने जाना कि ब्रह्म जीव हो गया, ब्रह्म से अनेक जीव उत्पन्न हुए, ये किसने जाना। इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। और यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो ये मान्यता ठीक नहीं, असत्य है, मिथ्या है। दूसरा इसमें ये दोष आता है कि ब्रह्म से यदि जीव उत्पन्न होता है तो ब्रह्म के तो टुकड़े हो जाएंगे, और तो ये ब्रह्म से जीव कब तक उत्पन्न होते रहेंगे, कब शुरू हुए, कब तक उत्पन्न होते रहेंगे, इसका कोई अंत है कि नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर भी देना पड़ेगा। और यदि ब्रह्म से जीव उत्पन्न होता है तो ब्रह्म जीव का अंश है। दूसरे शब्दों में कहें, ब्रह्म यदि जीव का अंश है तो फिर इस प्रकार से तो ब्रह्म के अनंत टुकड़े हो जाएंगे, तो ब्रह्म का ही विनाश ही हो जाएगा, ब्रह्म की सत्ता ही नहीं रहेगी। तो फिर यदि वो ये मानते हैं कि ब्रह्म अखंड है तो उनकी ये जो मान्यता है उसके साथ विरोध आएगा। फिर ब्रह्म जीव हो गया या ब्रह्म का अंश जीव है, तो इसमें ये भी प्रश्न किया गया है कि ब्रह्म का कितना भाग अभी जीव नहीं रहा, कितना भाग ब्रह्म का जीव हो गया और कितना भाग ब्रह्म का जीव नहीं है, और जो ब्रह्म का भाग जीव नहीं है वो कहाँ कहाँ है। इस प्रश्न का उत्तर भी उनको देना पड़ेगा। और अगला प्रश्न ये भी बताया गया है कि ब्रह्म का जो भाग जीव नहीं है वह किस कारण से है, और ब्रह्म का जो भाग जीव हो गया, ब्रह्म का जो अंश जीव हो गया, ठीक है ना, वो क्यों हो गया, कौन सा अंश जीव नहीं हुआ, वो कहाँ है, और जो अंश जीव हो गया वो क्यों हो गया। यदि उसको दुर्बल मानेंगे, जो ब्रह्म का अंश जीव हो गया उसको यदि दुर्बल मानेंगे, और जो ब्रह्म का अंश जीव नहीं हुआ उसको यदि सबल मानेंगे, तो फिर ब्रह्म क्या है, एक रस नहीं रहेगा, ये दोष आएगा। तो इस प्रकार से ब्रह्म को जीव मानने से ये दोष
बताए जाते हैं। महर्षि दयानंद जी भी सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में लिखते हैं कि जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि जीव ब्रह्म का अंश है, वे अविद्या निद्रा में सोते हैं, क्योंकि जीव अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है। ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है। ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम या अविद्या कभी नहीं हो सकती। जो वो ये कहते हैं कि ब्रह्म अविद्याग्रस्त होने के कारण जीव हो गया, तो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, उसको कभी भ्रम या विद्या कभी नहीं हो सकती, और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है। ब्रह्म जन्म मरण दुख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है। यदि ब्रह्म जीव हो गया तो फिर तो वो जन्म मरण दुख को भी प्राप्त होगा, जबकि ब्रह्म कभी जन्म मरण के दुख को प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये जो उनका उपदेश है मिथ्या है। तो ये अनेक दोष इस मान्यता में आते हैं, अनेक प्रश्न इस मान्यता में उठाए गए हैं। उन प्रश्नों का यदि उत्तर उनके पास नहीं है तो ये मान्यता क्या है? मिथ्या है। और भी अनेक प्रश्न हैं, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहीं तक रखते हैं।